प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर हिंदी वाले यूट्यूब हिंदी शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। आइए आज अपन देखते हैं कक्षा 12 हिंदी साहित्य और पाठ्य पुस्तक अंतरा। और अंतरा से इन दिनों हमारा जो पाठ चल रहा है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित। और इससे पूर्व हमने देखा था उस निराला जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कृति जिसे हिंदी साहित्य में सबसे लंबे शोक गीत का खिताब प्राप्त है, सरोज स्मृति। और उसी सरोज स्मृति का एक वीडियो यानी सरोज स्मृति का आधा भाग हमने कल देख लिया था। आज अपन उसी का आधा भाग देखते हैं। अपन आगे चलें। इससे पूर्व सरोज स्मृति के बारे में बात करें अपन थोड़ा सा, तो सरोज निराला जी की पुत्री है, मनोरमा निराला जी की पत्नी थी। सरोज जो निराला जी की पुत्री है, अपने पत्नी के देहांत के बाद में निराला जी उसको सरोज को पालते हैं, पोसते हैं, बड़े करते हैं। और जो माँ का प्यार होता है, माँ का जो स्नेह होता है, माँ की जो जिम्मेदारी होती है वो भी निराला जी निभाते हैं। और उस सरोज की जब शादी होती है, माँ बाप की जिम्मेदारी होती है शादी करना, तो सरोज की शादी होती है तो वो शादी भी एक अलग ढंग से बिल्कुल नए तरीके से करते हैं। और शादी का नया तरीका अपन ने सभी ने देखा था कि निराला जी जो माँ की जिम्मेदारी होती है वो भी समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन निराला जी ने किया। जिस प्रकार अपन सभी जानते हैं कि हिंदू संस्कृति के अंदर पुत्री का जब विवाह होता है तो उसको सिर दुलाने का कार्य किया जाता है, उसको नहलाने का कार्य किया जाता है। तो वो पुण्य कार्य भी मंगल कलश के द्वारा निराला जी ने किया। सरोज की शादी में किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया, मेहमानों को आमंत्रित नहीं किया गया, कोई मेहमान नहीं थे, कोई सगे संबंधी नहीं थे। जब सगे संबंधी नहीं थे, मेहमान नहीं थे, औरतें नहीं थी, तो कोई मंगल गीत नहीं गाए गए। मंगल गीत नहीं गाए गए, चारों ओर मौन, सभी मौन, चुप। घर में शादी है, चुपचाप घूम रहे हैं। इस प्रकार की शादी। और जो पंडित भी नहीं बुलाया गया, स्वयं पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उसके पिता थे। पुत्री शादी के फेरे खा रही है और निराला जी ने वो मंत्रोच्चारण कर दिए, यानी पंडित की भूमिका भी निराला जी ने निभा दी। पंडित भी वहाँ पर नहीं, किसी प्रकार की विदाई के गीत नहीं गाए गए। तो इस प्रकार की स्थितियों में यानी बिल्कुल नए तरीके से निराला जी ने सरोज की शादी की। और कुछ दिनों बाद ही जब सरोज की मृत्यु हो जाती है, असामयिक मृत्यु होती है, तब निराला जी उस सरोज की स्मृति में ये शोक गीत लिखते हैं। और इस सरोज की स्मृति में जो ये शोक गीत है, इसमें अपन ने देखा कि निराला जी को अब वो सारे दिन, सारे पल सरोज के साथ बिताए हुए क्षण, सरोज की शादी का एक एक पल, एक एक क्षण वो निराला जी को याद आता है कि किस प्रकार सरोज दुल्हन बनी हुई कितनी सुंदर लग रही थी, किस प्रकार उसके दांत चमक रहे थे, और किस प्रकार निराला जी अपने एक पत्नी का भी कार्य यानी पत्नी की ड्यूटी भी निराला जी ने निभाई थी, माँ का कर्तव्य भी निभाया था। और सरोज मंद मंद मुस्काती हुई, उसके दांत बिजली के समान चमक रहे हैं। और इतनी खूबसूरत वो लग रही थी सरोज कि उस समय सरोज की खूबसूरती को देखकर सरोज बिल्कुल अपनी माँ की तरह यानी निराला की पत्नी की तरह लग रही थी। निराला जी को अपनी पत्नी की याद आती है, मनोरमा की याद आती है कि वो किस प्रकार सुंदर थी, किस प्रकार मनोरमा के साथ बिताए गए वो बसंत के दिन, प्रेम के दिन निराला जी को याद आते हैं अपनी पुत्री को देखकर। और उसके बाद में आज अपन थोड़ा और आगे चलते हैं इसी काव्य को आगे बढ़ाते हुए। निकालें आप सभी अपनी किताबें और अपन पढ़ते हैं। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सहज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। कुछ दिन रह ग्रह तू फिर समोद, कुछ दिन रह ग्रह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद, मामा मामी का रहा प्यार, मामा मामी का रहा प्यार। भर जलद धरा को ज्यों अपार, भर जलद धरा को ज्यों अपार, वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वह लता वहीं की जहाँ कली, वह लता वहीं की जहाँ कली, तू खिली सने से हिली पली,
अंत भी उसी गोद में शरण, अंत भी उसी गोद में शरण, ली मूंदे दृग वर महावरण। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रपात, हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे न सदा साथ, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से सतदल। कन्ये गत कर्मों का अर्पण, कन्ये गत कर्मों का अर्पण, कर कर्ता में तेरा तर्पण। कन्ये गत कर्मों का अर्पण कर, कर्ता में तेरा तर्पण, कर्ता में तेरा तर्पण। तो ये एक ये निर्मला जी की बहुत अच्छी कृति सरोज स्मृति। अपन इसके कुछ कठिन निवारण देखते हैं, कुछ कठिन शब्दार्थ देखते हैं। देखिए खैर इसको अपन साथ साथ चलते चलते अपन कठिन निवारण भी करते रहेंगे। माँ की कुल की शिक्षा, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी। निर्मला जी को याद आती है बातें, निर्मला जी अपनी बातों को याद करते हैं सरोज के साथ बिताए हुए पलों को, कि माँ की कुल शिक्षा मैंने दी। शादी होती है तो बेटी को माँ बहुत शिक्षा देती है कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है, इस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए, जीवन में सहनशीलता होनी चाहिए। बेटियों को 50 तरह की बातें सिखाई जाती है, और कौन सिखाती है? वो माँ सिखाती है। तो वो कहते हैं कि माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, कि माँ की शिक्षा भी मैंने दी। पुष्प सहज तेरी स्वयं रची, और तेरी जो पुष्प सहज है, पुष्प सहज वो भी स्वयं रची। सोचा मन में वह शकुंतला। अब वो उनको याद आती है, क्योंकि साहित्यकार थे, उनको याद आती है शकुंतला। शकुंतला कौन थी? राजा दुष्यंत की पत्नी थी, राजा दुष्यंत की पत्नी थी। और राजा शकुंतला के एक छोटा सा पुत्र होता है जिसका नाम भरत होता है। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो उसी के नाम के ऊपर, उसी के पुत्र के नाम के ऊपर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो वो शकुंतला, शकुंतला कौन थी? विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र और एक अप्सरा थी। अप्सरा जो देव कन्याएं होती है, सुंदर देव कन्याएं होती है, अप्सरा जिसका नाम था मेनका। क्या नाम था? तो विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी शकुंतला, बहुत ही सुंदर। महाभारत में शकुंतला का वर्णन आता है। वो शकुंतला, अभिज्ञान शाकुंतलम, महाकवि कालिदास ने एक लिखा था अभिज्ञान शाकुंतलम। उस अभिज्ञान शाकुंतलम की जो नायिका शकुंतला, अब क्या हुआ, जब मेनका ने उसको शकुंतला को जन्म दिया तो मेनका तो वापस चली गई, क्योंकि वो तो देवकन्या थी, अप्सरा थी। तो मेनका ने जन्म देने के बाद शकुंतला को त्याग दिया। मां जिंदी थी, मेनका जिंदी थी, पर शकुंतला को त्याग दिया। पर यहां पर सरोज को त्यागा नहीं मां ने, मां की मृत्यु हो गई। तो दोनों में अलग अलग है कि नहीं है? यानी शकुंतला के भी मां नहीं और सरोज के भी मां नहीं, पर शकुंतला को तो उसकी मां ने त्याग दिया, और यहां पर सरोज की मां की मृत्यु हो गई। दोनों ही अपनी मां के बिना जीती है। तो दोनों में फर्क है कि नहीं है? तो वही फर्क निर्मला जी बताते हैं। सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य, यह अन्य कला, पर पाठ अन्य, पर दोनों के अंदर पाठ अलग अलग है, दोनों के अंदर बातें अलग अलग है। अन्य कला। कुछ दिन रह ग्रह तू फिर समोद, कुछ दिन तुम घर में रही, कुछ दिन रह ग्रह तू फिर समोद। समोद, देखो ये दो शब्द आया, समोद, समोद यानी स प्लस मोद। मोद यानी मस्ती, आनंद, आनंद के साथ, मस्ती में, आनंद के साथ, राजी खुशी। कुछ दिन रह ग्रह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद। और उसके बाद में तू अपने नानी के यहाँ चली गई। कहाँ चली गई? अपनी नानी के यहाँ चली गई। यानी जब वो छोटी बालिका थी शकुंतला, बिल्कुल छोटी बालिका थी, शकुंतला को भी त्याग दिया गया था, सरोज को भी त्याग दिया गया था। उस छोटी बालिका की बात है। तो कुछ दिनों तो मेरे पास रही, क्योंकि उसकी माँ की तो मृत्यु हो गई थी, मनोरमा की, ठीक है नहीं? तो वो कहाँ चली गई? ननिहाल चली गई थी, अपने नानी के पास रहने लग गई थी सरोज। बैठी नानी की स्नेह गोद,
मामा मामी का रहा प्यार, और मामा मामी का तेरे ऊपर खूब प्यार रहा। मामा मामी ने तुझे पाला पोसा। भर जलद धरा को ज्यों अपार। भर जलद, जलद किसे कहते हैं? जलद यानी जल प्लस द, बादल, यानी जल देने वाला। जल कौन देता है? बादल। जैसे बादल धरती को जल देकर हरी भरी करता है, खुशहाल करता है। भर जलद धरा को जो अपार, जिस प्रकार धरती को अपार बादल पानी देता है और खुशहाल करता है, खुश रखता है, उसी प्रकार मामा मामी ने तेरे ऊपर क्या लुटाया? प्यार लुटाया। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, और तेरे सुख दुख में हमेशा वो व्यस्त रहे, हमेशा वो साथी रहे तेरे सुख दुख के। यानी सरोज कहाँ पली बड़ी, ज्यादातर कहाँ पली थी? ननिहाल में। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, और तेरे हित के लिए, तेरी भलाई के लिए वो हमेशा व्यस्त रहे, तेरे कामों में व्यस्त रहे। यानी वो उन्होंने तुझे लालन पालन तेरा किया, तुझे पाला पोसा, तुझे ज्ञान दिया, तुझे सब कुछ ननिहाल से मिला। वह लता वही की जहां कली, वह लता जहां की लता, लता है बेल, बेल के फूल लगता है, बेल के कली लगती है। तो यहां बेल किसको कहा गया? लता किसको कहा गया है? उसकी मां को, मनोरमा, वो तो लता, और कली कौन? सरोज। वह लता वही की जहां कली। लता कहां की थी? मनोरमा का जन्म कहां हुआ था? उसके पीर में तो हुआ होगा, यानी उसके सरोज के ननियाल में हुआ होगा। तो वह लता वही की जहां कली, आज जहां कली रह रही है। समझ में आ गई? यानी मनोरमा भी का जन्म वहां हुआ था, मनोहर भी वहां बड़ी बड़ी हुई, और ये सरोज भी वहीं पर पली पोसी बड़ी हुई। वह लता वही की जहां कली, तू खिली सने से हिली पली, और तू वहां पर सने से, प्रेम से हिली खिली बड़ी हुई। अंत में उसी गोद में शरण, और अंत में उसी गोद में शरण, और अंत में उसी गोदी की शरण में ली मूंदे दृग वर महावरण, और अंत में तुमने महावरण यानी तुम्हें मृत्यु को प्राप्त हुई, और तुमने ये मूंदे दृग, दृग किसे कहते हैं? दृग किसका प्राइवेट शब्द है? ये आंख, नेत्र, नयन, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, दृग है बेटा। तो ये अंत में वहीं पर तुमने आंखें मूंद ली। इस प्रकार ये वो याद करते हैं निर्मला जी अपनी पुत्री को कि इस प्रकार तुम्हारा पालन पोषण हुआ, ननिहाल में तुम रही, बली पोसी बड़ी हुई, पर अंत में तुम इस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हो गई, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। अब वो आगे के अपने दिल की बात कहते हैं। इतने देर पहले तो उनको उसके शादी के दिन याद आए थे, उसका श्रृंगार याद आया, श्रृंगार के साथ उनको पत्नी याद आई, फिर उनको सरोज का जन्म याद आया, किस प्रकार पली पोसी बड़ी हुई, और अंत में मृत्यु की याद आ गई। अब वो आगे क्या कहते हैं? मुझ भाग्यहीन की तू संबल, मुझ भाग्यहीन की तू संबल, कि हे सरोज मैं भाग्यहीन हूँ, अभागा हूँ, तू मेरी संबल थी, तू मेरी शक्ति थी, कि तेरी माँ नहीं तो कम से कम तू तो है अपने पिता का हाल पूछने वाली। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, संबल का मतलब हिम्मत बंधाने वाली। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, और आज युगों वर्षों के बाद में आज फिर दुखी हुई, आज फिर मैं दुखी हुआ। इतने दिन तू मेरी संबल थी, हिम्मत थी, पर अब जब तेरी मृत्यु हो गई मुझे बड़ा दुख हो रहा है। दुख ही जीवन की कथा रही, कि मेरे जीवन की तो कथा ही दुख रही, यानी मेरे जीवन में तो दुख ही दुख आया है। निर्मला जी अपने दुखों को याद करते हैं। कौन कौन से दुख? जन्म हुआ माँ की मृत्यु, थोड़े बड़े हुए पिता की मृत्यु, गरीबी में जीवन, अभाव में जीवन, सभी ने उनको डराया, धमकाया, शोषण किया, सेठ साहूकारों ने शोषण किया। शादी हुई, साल 2 साल बाद में पत्नी की मृत्यु, पुत्री को बड़ा किया जीवन भर, 17-18 साल पुत्री को बड़ा किया, वो भी तपस्या, फिर पुत्री की भी मृत्यु। तब वो कहते हैं दुख ही जीवन की कथा रही। वो निराश हो जाते हैं कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों लिखा है, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों लिखा भगवान ने। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, मैंने आज तक किसी से नहीं कहा,
मैंने आज तक किसी से नहीं कहा कि मैं दुखी हूं, पर आज मैं कहता हूं कि मैं संसार का सबसे बड़ा दुखी पिता हूं, सबसे बड़ा दुखी आदमी हूं, मेरे जीवन में दुख ही दुख है। तो इस काव्य के माध्यम से निराला जी अपने दुखों का बखान करते हैं। अपने शरीर के, अपने जीवन के अंतर मन में जितने भी दुख थे, पीड़ाएं थी, वेदना थी, वो वेदना का स्वर है, अपनी वेदना बताते हैं इस सरोज स्मृति के माध्यम से। क्या कहूं आज जो नहीं कही, हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत साथ साथ। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात। वो कहते हैं कि इसी प्रकार मेरे कर्मों के ऊपर वज्रपात होता गया, वज्रपात होता रहा। वज्रपात का मतलब चोट, वज्रपात का मतलब होता है ऐसी चोट जिससे आदमी नहीं उभरे, बहुत बड़ी चोट। यानी इसी प्रकार हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा साथ। जबकि मैं हमेशा धर्म के साथ रहा हूं, मैंने अधर्म की कोई बात नहीं की, हमेशा मैं धर्मी रहा हूं, किसी का बुरा नहीं चाहा, पर मेरे साथ ऐसा क्यों रहा। यदि धर्म रहे नत सदा सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल। और जो भी मैंने हमेशा जीवन पथ पर अच्छे कार्य किए हैं, भलाई के कार्य किए हैं, लोगों की भलाई के बारे में सोचा है, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, जितने भी मेरे कार्य हैं इस राह में, जीवन के राह में। हो भ्रष्ट शीत के से शतदल। शतदल कहते हैं कमल का फूल। शतदल किसे कहेंगे? कमल का फूल। जो कमल के फूल होते हैं, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल। भ्रष्ट कहते हैं नष्ट। जिस प्रकार सर्दी के दिनों में, शीत, शीत कहते हैं सर्दी, सर्दी की ऋतु में कमल के फूल नष्ट हो जाते हैं, सर्दी की ऋतु में कमल के फूल नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार आज मेरे जीवन के संचित जितने भी कर्म हैं वो सभी नष्ट हो जाएं। हो भ्रष्ट शीत के से सद्दल, कन्ये कर्मों का अर्पण। हे कन्या, मैं अपने कर्मों का अर्पण करता हूं। मैंने जितने भी अच्छे कार्य किए हैं, जितने भी भले कार्य किए हैं, जितने मेरे जीवन में अच्छाइयां रही है, वो सारी अच्छाइयां जिस प्रकार कमल का फूल नष्ट होता है वो नष्ट हो जाएं। और वो सारे के सारे अच्छे कार्य मैं किसको अर्पण करता हूं? तुझे अर्पण करता हूं। और कन्ये गत कर्मों का अर्पण। मेरे जितने भी गत कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं, गत यानी बीते हुए कर्म, उनको मैं अर्पित करता हूं। कर करता मैं तेरा तर्पण। और ये कर कर मैं तेरा क्या कर रहा हूं? तर्पण। तर्पण किन्हें क्या भाई? तर्पण किसे कहते हैं? श्राद्ध। श्राद्ध नहीं है, श्राद्ध। अब आपने देखा होगा थोड़े दिन बाद में श्राद्ध पक्ष आएंगे। श्राद्ध किसे कहते हैं? जो दिव्यात्मा होती है, जो पुण्यात्माएं होती है, जो हमारे बीच में अब नहीं रहे, उस आत्माओं की शांति के लिए हम कुछ करते हैं, उस आत्माओं को हम कुछ अर्पित करते हैं, वो क्या कहलाता है? श्राद्ध कहलाता है। तो वो कहती है, वो निराला जी कहते हैं कि मैं तेरा श्राद्ध कर रहा हूं, और श्राद्ध में भी मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, खीर पूड़ी हलवा या किसी प्रकार की सामग्री देने को नहीं है। और मैं क्या दे रहा हूं? मेरे जीवन भर के अच्छे कर्म जो मैंने किए, उन सभी कर्मों को मैं तुझे अर्पित कर रहा हूं। कितनी बड़ी बात कह दी। अपन कहते हैं ना, कई बार जब आदमी की मृत्यु होती है, अपन कहते हैं इसके पीछे राम राम करो भाई 1 घंटों। या अपन कई बार कहते हैं इसकी मृत्यु हो गई, कोई कहता है मैं 10-11 सा करूँ सा, कोई के गाय ने चारों डालू सा, कहता है ना। इसका मतलब वो क्या? चारा तो गाय खाती है, पर अर्पित किसको कर रहे हैं? उस आत्मा को कर रहे हैं जिसकी मृत्यु हो गई है। करते ही नहीं करते हैं? कोई क्या देखो 2 टैंकर पानी कुड़ा दे सा, 2 टैंकर पानी डलवा दूंगा गायों के लिए। इसका मतलब पानी तो गायें पिएगी, पर अर्पित किसको कर रहे हैं? उस आत्मा को। तो वो निराला जी कहते हैं कि जो मैंने जीवन भर जितने भी अच्छे काम किए, पुण्य कर्म किए, वो सारे के सारे पुण्य कर्म मैं तुझे अर्पित करता हूं। और वो श्रद्धांजलि देते हैं, अर्पित करते हैं, वो श्राद्ध करते हैं। और ये अर्पित करने के लिए आपने देखा होगा वो इस प्रकार अंजलि देते हैं, वो करते हैं ना, 12 दिन के ऊपर करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पंडित करवाते हैं, अर्पित करते हैं, अंजलि देते हैं, तो वो अर्पित करना। तो इस प्रकार ये निराला जी अपनी पुत्री का श्राद्ध करते हैं। तो परीक्षा में अंदर कई बार आ जाता है, निराला जी ने अपनी पुत्री का श्राद्ध कैसे किया, या श्राद्ध में क्या दान दिया? अपने पुण्य कर्मों का दान दिया।
सरोज का जन्म कहाँ हुआ? उसके ननिहाल। सरोज कहाँ पली पोसी बड़ी हुई? सरोज को किसने पाला पोसा? ननिहाल में, मामा मामी ने। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी। और इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से निराला जी अपने मन के दुखों का, अपने मन की पीड़ा वेदना बताते हैं, और जो जो उन्होंने भोगा है उनके अंतर मन की व्यथा है ये। कुल मिला के अंतर मन का, एक बाप का दुख है, एक बाप का प्रलाप है, बाप का विलाप है। दुखी होता है ना होता पिता, तो उसका वो विलाप है, ये सरोज स्मृति। तो ये तो हो गया सरोज स्मृति पाठ। अब इसके कुछ कठिन शब्दार्थ भी अपन ने देख लिए थे, और भी कोई कठिन शब्दार्थ हो तो आप जरूर बताएं। अब इसकी काव्यगत विशेषताएं अपन देखते हैं, और काव्यगत विशेषताएं करीब करीब वही है, करीब करीब वही है जो अपन ने कल देखी थी। एक बार पुनः अपन लिख लेते हैं उसको, ताकि इस पद्य में से भी कोई आ जाए। और इस काव्य में से, सरोज स्मृति में से बता रहा हूं मैं आपको, 101% आपके सवाल आएगा 4 नंबर का। लिख लीजिए आप, 4 पंक्तियां दे दी, सब प्रसंग व्याख्या कीजिए, निराला जी का जीवन परिचय दीजिए, निराला जी का साहित्यिक परिचय दीजिए। ठीक है, निराला जी ने अपनी पुत्री का श्राद्ध तर्पण कैसे किया, सरोज की शादी अन्य शादियों से किस प्रकार भिन्न थी, कोई भी सवाल बन सकता है। तो आप इन प्रश्नों को भी आप देखिए, और इसके कुछ जो काव्यगत विशेषताएं हैं वो अपन देखते हैं। आइए अब अपन इसके कुछ काव्यगत विशेषताएं देखते हैं। और काव्यगत विशेषताएं लिखने का एक ही तरीका है, चाहे किसी प्रकार का काव्य हो, किसी प्रकार का, चाहे तुलसी का हो, सूरदास का हो, मीरा का हो, रसखान का हो, या इस प्रकार निराला जी का हो, या प्रसाद जी का हो, किसी का हो। काव्यगत विशेषताएं लिखने के लिए अपन उसमें से देखेंगे कि भाषा कौन सी है, रस कौन सा है, गुण कौन सा है, अलंकार कौन से हैं, और मोटे रूप से उसमें क्या क्या बातें बताई गई है। ये चीजें अपन को बिंदुवार अलग अलग ढंग से लिखनी है। ठीक है, अब अपन देखते हैं। सबसे पहले काव्यगत विशेषताएं अपन ने देख लिया था, पहले भी बताया मैंने आपको, तत्सम युक्त खड़ी बोली, तत्सम युक्त खड़ी बोली। ये छायावादी काव्य है। कैसा काव्य है भाई? छायावादी काव्य है। और छायावादी काव्य के लिए सीधा सा कि निराला है, अपन जानते हैं ये छायावादी है, तो ये छायावादी काव्य है। छंद मुक्त काव्य है। छंद मुक्त काव्य वो होता है जिसके अंदर, जिस छंद के अंदर मात्राओं वर्णों इसकी बाध्यता नहीं होती, वर्णों की या मात्राओं की गिनती की बाध्यता नहीं होती। इसको अपन अलग से बिल्कुल टॉपिक दिया हुआ है, वो छंद किसे कहते हैं, कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो उसको अपन देखेंगे। फिलहाल अपन ये करें छंद मुक्त काव्य है। देखो इसको पढ़ने में अटपटा लगता है, नहीं तो पाठ जैसे पढ़ते हैं अपन, ये छंद मुक्त है। और जिसको अपन गा सकते हैं वो छंदबद्ध हो गया। करुण रस, रस कौन सा है इसके अंदर? करुण रस। और करुण रस के लिए कहीं लिखा हुआ नहीं है, पढ़ते पढ़ते अपन मन में सोचें, पढ़ते पढ़ते अपने मन में दया के भाव आते हैं, आह निकलती है, अपना चेहरा उदास होता है, अपन को ऐसा लगता है कि यार ये हमारे साथ तो नहीं घट रहा, कहीं बुरा हुआ। ये भाव आते कि नहीं आते? ये भाव आते हैं। इसका मतलब करुण, करुणा, दया, इसका मतलब करुण रस। ठीक है ना, ये अपने मन में सोचो आप तो करुण रस हो जाएगा। जिससे हंसी आती है, हास्य रस। किसी को पढ़ने से हंसी आ जाती है तो कौन सा रस होगा? हास्य रस। और किसी को पढ़ने से जोश आता है, वीर रस। वो कौन सा रस? वीर रस। तो यह कौन सा रस है? करुण रस। बैठ गई समझ में? और एक प्रसाद गुण, इसमें गुण कौन सा है? प्रसाद गुण। काव्य गुण मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी कि काव्य गुण ये 3 प्रकार के होते हैं, और काव्य गुण के बारे में वीडियो बने हुए, आप उनको एक बार देखें, काव्य गुणों को तैयार कर लें। प्रसाद गुण का मतलब होता है कविता में वह गुण जिसको पढ़ते ही समझ में आ जाए, कठिन शब्दार्थ नहीं हो, पढ़ते ही यार बड़ा बड़ा एक बार में समझ में आ जाए। यानी जिसके लिए किसी ज्यादा गुरु की आवश्यकता नहीं पड़े, मोटे मोटे रूप से समझ में आ जाए, तो इसको पढ़ते ही समझ में आता कि नहीं आता है? मुझ भाग्यहीन की तो संबल, कितना सरल है? दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो आज में, है ना भाई? तो ये क्या है? बिल्कुल सरल भाषा में लिखा है, इसलिए इसको प्रसाद गुण। निराला जी की एक पिता के रूप में विलाप और वेदना का स्वर है। एक पिता के रूप में निराला जी की वेदना है, प्रलाप है, विलाप है। सरोज की तुलना किससे की गई है? किससे की गई है? शकुंतला से की गई। इसमें अलंकार देखो, मामा, माँ, माँ, सदा समझ स,
क्या कहूं क कर कर, है ना? कौन सा अलंकार है? अनुप्रास का मतलब होता है बारंबारता। अनुप्रास का मतलब क्या होता है? जब कोई शब्द किसी एक वर्ण से बार बार निकलते हैं वहां क्या होता है? अनुप्रास। जैसे बरस बरस मारा इंद्रज ब, जहां डाल डाल डा ड। तो जस्ट मिनट सर, तो वो क्या कहलाता भाई? अनुप्रास अलंकार। एक धरा को ज्यों प्यार, ज्यों का मतलब जहां पर ज्यों आता है, जैसे आता है, तुलना की जा रही है, उसको उसका रूप दिया जा रहा, तुलना करते हैं ना, तो ये उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है भाई? उपमा अलंकार। ठीक है, तो इस प्रकार ये काव्यगत विशेषताएं हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे लक्ष्यकार सर, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नए वीडियो आते ही सबसे पहले आपको मिले। इसके कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, आप इनके प्रश्नों को कीजिए। आपकी जो भी जिज्ञासा है कमेंट के माध्यम से बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।